दिसंबर के सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 2000? जी 2000। आप जरा इसका पैमाना सोचें। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि दिल्ली से रांची जाना लंदन जाने से ज्यादा महंगा पड़ रहा था। क्या बात कर रही हैं? हाँ, जो टिकट आमतौर पर 5000 का मिलता है वो 25,000 यहाँ तक कि 40,000 तक का बिक रहा था। मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। बिल्कुल। एयरपोर्ट कम और किसी पुराने बस अड्डे जैसे ज्यादा लग रहे थे, जहां हर तरफ बेयकीनी और गुस्सा था। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? एकदम से इतना बड़ा सिस्टम कैसे बैठ गया? जब हमने उसकी तहकीक की तो एक सरकारी वजह सामने आई। डीजीसीए के नए सेफ्टी कानून। FDTL है ना, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। जी, आसान जबान में ये पायलट्स को ज्यादा आराम देने के लिए बनाए गए नए असूल थे। ताकि सफर महफूज रहे। बिल्कुल, कि थके हुए पायलट्स जहाज ना उड़ाएं। जनवरी 2024 में ये असूल आए थे और उन्हें 1 नवंबर 2025 से लागू होना था। तो इसमें क्या था? इसके मुताबिक पायलट्स को हफ्ते में 36 घंटे के बजाय 48 घंटे का लाजमी आराम देना था और रात की फ्लाइट्स की तादाद भी कम करनी थी। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। मुसाफिरों की सेफ्टी से बढ़कर क्या हो सकता है? जी, फिर आखिर मसला कहाँ था? इंडिगो इसके लिए तैयार क्यों नहीं था? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ दो बिल्कुल अलग-अलग वर्जन सामने आते हैं। अच्छा। पहला वर्जन तो खुद इंडिगो का है। उनका कहना है कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था, मतलब सारी मुसीबतें एक साथ आ गईं। परफेक्ट स्टॉर्म? जैसे कि? उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, रोजाना तकरीबन 2300 फ्लाइट्स। उन्होंने कहा कि एक तरफ शदीद धुंध थी, दूसरी तरफ कुछ तैयारों में टेक्निकल खराबियां आ गईं। ये तो इंडिगो का मौकफ है, लेकिन दूसरी कहानी क्या है? दूसरी कहानी पायलट एसोसिएशंस की तरफ से है, और सच कहूं तो इसमें ज्यादा मंतक नजर आती है। वो क्या कहते हैं? पायलट्स की यूनियंस एक बहुत संगीन इल्जाम लगा रही हैं। उनका कहना है कि ये बहरान कुदरती नहीं था, बल्कि जानबूझकर बनाया गया था। एक मिनट, क्या जानबूझकर? जी, उनके मुताबिक इंडिगो को नए FDTL कानून से मसला था, क्योंकि ज्यादा पायलट्स हायर करने से उनका खर्च बढ़ जाता। जाहिर है। इसलिए उन्होंने नए पायलट्स की भर्ती पर एक तरह से रोक लगा दी और जानबूझकर पायलट्स की कमी होने दी। एक रोकी, क्या आप ये कह रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये अफरा तफरी होने दी ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके? यही उनका इल्जाम है।